सबसे बड़ा योद्धा परशुराम की कथा। प्राचीन काल में धरती पर जब जब अधर्म का बोझ बढ़ता है, भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। त्रेता युग में जब राजाओं और क्षत्रियों का घमंड बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में परशुराम को जन्म दिया। कर्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु कहा जाता था, अपनी 1000 भुजाओं और अपार बल के कारण अत्यंत अभिमानी हो गया। वह देवताओं से लेकर ऋषियों तक को आतंकित करने लगा। उसकी शक्ति का दुरुपयोग इतना बढ़ गया कि साधारण जनता भी भयभीत रहने लगी। ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने वचन दिया कि वे ब्राह्मण रूप में जन्म लेंगे और अधर्म का अंत करेंगे। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया। बालक जन्म के समय ही परशु धारण किया था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। बचपन से ही परशुराम अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पिता जमदग्नि से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर वे भगवान शंकर की शरण में गए और उन्होंने शिव जी से शस्त्र विद्या सीखी। भगवान शंकर ने उन्हें दिव्य परशु और अनेक दिव्य अस्त्र दिए। शिव जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी धर्म की रक्षा करोगे। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तुम्हारा परशु अन्याय का अंत करेगा। शिव जी के आशीर्वाद से परशुराम अजय योद्धा बने। वे एक साथ 100 शत्रुओं से लड़ सकते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनसे प्रभावित रहते थे। एक बार माता रेणुका नदी पर जल भरने गई। वहां उन्होंने गंधर्वों को देखा और क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो गया। ऋषि जमदग्नि और को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने इससे मानसिक अशुद्धि माना। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ अपनी माता का वध करो। बड़े पुत्रों ने यह आदेश मानने से इनकार किया, लेकिन परशुराम, जो अपने पिता की आज्ञा को सर्वोच्च मानते थे, उन्होंने तुरंत माता का वध कर दिया। पिता प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। परशुराम ने कहा, पिताजी, मेरी माता पुनः जीवित हो जाए और इस घटना की स्मृति उन्हें ना रहे। ऋषि ने वरदान दिया और माता जीवित हो उठी। यह प्रसंग परशुराम की गुरु भक्ति और पितृभक्ति का सर्वोच्च प्रमाण है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आकर कामधेनु गाय को देखा। उस गाय से असमित भोजन प्राप्त होता था। लालच में आकर उसने बलपूर्वक गाय छीन ली। जब परशुराम लौटे और यह समाचार सुना तो उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने अपने परशु को उठाया और महेश्मती की ओर बढ़े। भीषण युद्ध हुआ। सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से पर्वत, वृक्ष और अस्त्र उठाकर परशुराम पर फेंके, लेकिन परशुराम ने एक एक भुजा काट डाली और अंततः उसका वध कर दिया। कामधेनु को वापस लाकर उन्होंने पिता के चरणों में समर्पित किया। इस प्रकार अन्यायी सहस्त्रबाहु का अंत हुआ। सहस्त्रबाहु के पुत्र प्रतिशोध स्वरूप एक दिन आश्रम आए और ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने शपथ ली, मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने बार बार युद्ध करके अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। धरती बार बार उनके परशु की गूंज से कांप रही थी। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और अधर्मियों का अंत किया। उनके हाथों में इतना बल और संकल्प था कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं सका। क्षत्रिय के संहार के बाद परशुराम ने उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। समुद्र से भूमि निकालकर ब्राह्मणों को बताया
आज का केरल और कोंकण क्षेत्र परशुराम की ही देन है। महाभारत काल में भी परशुराम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। पुराणों में उल्लेख है कि वे चिरंजीवी हैं। आज भी वे महेंद्रगिरी और हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा तब परशुराम उन्हें दिव्य शस्त्र देंगे और युद्ध कला सिखाएंगे। परशुराम को सबसे बड़ा योद्धा कहने के पीछे का गहन कारण यह है कि वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने शिव जी के शस्त्र विद्या प्राप्त की। उन्होंने अधर्म के विरुद्ध 21 बार युद्ध किया। उन्होंने दान और त्याग से अपने पराक्रम को संतुलित किया। वे आज भी जीवित हैं और भविष्य में भी धर्म की रक्षा करेंगे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय का सामना करना चाहिए। धर्म और सत्य की रक्षा सर्वोपरि है। बल का प्रयोग तभी उचित है जब धर्म संकट में हो। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म रक्षक और सनातन संस्कृति के अमर प्रहरी हैं। भगवान परशुराम की कथा प्रेरणादायक है। उनका जीवन भक्ति, पराक्रम, न्याय और त्याग का प्रतीक है। वे सचमुच सबसे बड़े योद्धा हैं जिन्होंने अपने परशु से अन्याय को काट डाला और सत्य की रक्षा की। धन्यवाद।